हेलो स्टूडेंट्स, हम सिंपल कैश बुक का प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे आज। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 172 पर है। तो शुरू करते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर ईयर जुलाई 2018। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड 17,500 और फिर कैश एट बैंक ₹5,000। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस हैं, तो हम 2 कॉलम कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ये 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। वीडियो पॉज करके आप आपके नोटबुक में इस फॉर्मेट को ड्रॉ कर लें। अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। ईयर 2018 है, मंथ जुलाई, डेट फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में अमाउंट 17,500 और बैंक कॉलम में 5,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। जुलाई 3, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000। कैश में परचेज किया है, तो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे 2018 डेट में। डेट ट्रांजैक्शन की जुलाई 3 है। बाय परचेज अकाउंट और कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे ₹3,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। जुलाई 5, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अरुण ₹10,000। अब चेक रिसीव हुआ है, हमने इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। चेक हमें अरुण से सिर्फ मिला है, तो इस चेक को हम कैश की तरह ट्रीट करेंगे। जब ये बैंक में डिपॉजिट होगा तब बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे। अभी तो हम सिर्फ कैश कॉलम में एंट्री करेंगे। डेट 5 टू अरुण अकाउंट और कैश कॉलम में आप एंट्री करोगे ₹10,000। नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड। जुलाई 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000। गुड्स सेल हुए, तो हमें पैसे मिले, हम रिसीट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट जुलाई 8। और अमाउंट है ₹8,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। जुलाई 10, अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब अरुण से हमें चेक जुलाई 5 को मिला था, अब इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया। तो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनती है। सबसे पहले ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो बैंक में रिसीट आएगी और हमने क्या डिपॉजिट किया, तो अरुण का चेक डिपॉजिट किया। तो अरुण के चेक को हमने कैश ट्रीट किया था जुलाई 5 को। अब डेट लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में हम एंट्री करेंगे ₹10,000। ये जो चेक है ये अब बैंक में जाके डिपॉजिट हुआ है। नरेशन बीइंग चेक ऑफ अरुण डिपॉजिटेड।
अब इसकी सेकंड एंट्री हम करेंगे जुलाई 10 को पेमेंट साइड में, बाय बैंक अकाउंट। और हमने जिस चेक को रिसीट कंसिडर किया था वो चेक अब बैंक में डिपॉजिट हुआ। कैश कॉलम में हम 10,000 रुपीज़ लिखेंगे और नरेशन बीइंग चेक ऑफ अरुण डिपॉजिटेड। और इसको भी हम लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों भी हमें कैश बुक में दिख रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 12, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 20,000 रुपीज़। परचेस है तो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन की डेट 12 है। बाय परचेस अकाउंट नरेशन बीइंग गुड्स परचेज बाय इशूइंग चेक। और परचेज की अमाउंट 20,000 बैंक कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। जुलाई 15, पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक 1,000 रुपीज़। पेमेंट है ये, तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे। डेट ट्रांजैक्शन की 15 है। बाय एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट है हमारी 1,000 रुपीज़, बैंक कॉलम में लिखेंगे क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। और नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंस बीइंग एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पेड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। कैश सेल्स 7,000 रुपीज़, तो हम रिसीट साइड में लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शन हुआ है जुलाई 18 को टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट 7,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। अप्रैल जुलाई 20, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज़। अब बैंक में डिपॉजिट हुई है ये अमाउंट, बैंक में डिपॉजिट हुई है, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ है 20 को। बैंक में क्या डिपॉजिट हुई, तो कैश टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो लेजर फोलियो कॉलम में लिखेंगे कॉन्ट्रा। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड। और पेमेंट साइड में हम लिखेंगे 20 बाय बैंक अकाउंट। और कैश बैंक में गई है, कैश कॉलम में हम लिखेंगे 10,000।
ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड। जुलाई 24 पेड जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। पेमेंट है, ये कैश से पेमेंट किया है। ट्रांजैक्शन 24 को है। बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। नरेशन बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड। जनरल एक्सपेंस की अमाउंट 500 रुपीज़ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 27 रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक 6000 रुपीज़। अब हमें कमीशन मिला है, वो भी चेक से मिला है, तो हम इसकी बैंक अकाउंट में एंट्री करेंगे रिसीट में। ट्रांजैक्शन 27 को हुआ है। टू कमीशन अकाउंट और बैंक कॉलम हम एंट्री करेंगे 6000 रुपीज़। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड। जुलाई 29 पेड रेंट 2000 रुपीज़। रेंट पे हुआ है, कैश से पे किया है। टू कॉलम कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन की डेट 29 है। बाय रेंट अकाउंट। रेंट की अमाउंट 2000 रुपीज़ है। नरेशन बीइंग रेंट पेड। जुलाई 30 विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 1200 रुपीज़। पर्सनल यूज़ मतलब ये ड्राइंग्स है और पैसे निकाले, इसलिए हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। और कैश विड्रॉ हुई है तो कैश कॉलम में इसके अमाउंट लिखेंगे। बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट है 1200। नरेशन बीइंग कैश withdrawn for personal use। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 31 वेजेस पेड 6000 रुपीज़। वेजेस अब कैश में पे हुए तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे 31 जुलाई बाय वेजेस अकाउंट। अमाउंट 6000 रुपीज़। नरेशन बीइंग वेजेस पेड। अब सारे ट्रांजैक्शंस की हमने एंट्री कर ली है। अब हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड की टोटल लेंगे और क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे।
और यहाँ पे हम एक छोटी सी वर्किंग करते हैं। कैश, बैंक, डेबिट, क्रेडिट, और कैश की डेबिट की टोटल है 42,500, तो हम क्रेडिट की टोटल लेंगे। और क्रेडिट साइड की आपकी टोटल आएगी 32,700। डेबिट में से आप क्रेडिट कम करोगे तो आपको बैलेंस आएगा 9,800। अब हम कैश अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ये रिसीट साइड है, उसमें कैश कॉलम में 2 लाइनें छोड़ करके हम टोटल लिख देंगे। कैश की हमारी टोटल 42,500 है डेबिट साइड की। जो बड़ी टोटल है वो हमने लिखी, और लास्ट डे ऑफ द मंथ को हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, और उसमें हम डिफरेंस अमाउंट लिखेंगे 9,800। उसी तरह से हम बैंक कॉलम के डेबिट की टोटल ले लेंगे। बैंक के डेबिट की टोटल 31,000 रुपीज़ आएगी। तो बैंक में 31,000 लिखेंगे हम, और बैंक की क्रेडिट की टोटल लेंगे। बैंक के क्रेडिट की टोटल हमें 21,000 रुपीज़ मिलेगी। बड़ी टोटल में से छोटी टोटल कम करेंगे, डिफरेंस अमाउंट हमारा बैलेंस है। अब बड़ी टोटल 31,000 हम लिखेंगे, और डिफरेंस अमाउंट हमारी 10,000 है वो बैलेंस में लिखेंगे, और ये बैलेंस हम अगले महीने में ब्रिंग डाउन करेंगे। जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ अगस्त है, फर्स्ट डेट अगस्त 1 है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 9,800 और बैंक कॉलम में 10,000 रुपीज़। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।